अस्सलाम वालेकुम डियर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारे 9th क्लास का 7वां लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा और इसके लाज भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह इसके लाज पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये है कि जब हमारे पास दो मैट्रिक्स हो तो उसको किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स है ए और बी, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए चंद रूल्स है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो, ए मैट्रिक्स जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ, यानी नंबर ऑफ कॉलम of first matrix number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix, then two matrices are conformable for multiplication। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के साथ, तो फिर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 2 5, और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 4 7। अब ये दोनों मैट्रिसेस सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में या नहीं। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स में दो कॉलम है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में फिर दो रो है, एक रो ये है और एक रो ये है। तो दो रो है और इधर ए मैट्रिक्स में दो कॉलम है। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के दौरान फिर रो जो है ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो अब हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके अंदर एलिमेंट है 2 5, और फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके अंदर एलिमेंट है 4 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो को पहले मैट्रिक्स के रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 को उठा करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया। दरमियान में हम लोगों ने क्या लगाना है? प्लस। ये फार्मूला है कि दरमियान में हमने प्लस लगाना है। अब 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसका जवाब क्या आएगा? देखो इसका जवाब आ जाएगा कि 4 टू द 8 प्लस और 5 7 द 35। तो 35 में 8 जमा करो, इसका जवाब क्या बनेगा? 35 में 8 जमा करो तो ये आ जाएगा 43। यानी इसका जवाब क्या आया? इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जवाब 43 आया। ए बी की मल्टीप्लिकेशन का जवाब क्या आया? 43। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर फिर दो रो है, एक रो ये है और एक रो ये है। तो दो रो हैं, ए मैट्रिक्स में दो कॉलम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे? ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 6 एंड 8,
अब देखो फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के दौरान क्या होगा, ये दोनों मैट्रिसेस किस तरह मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू, पहला रो जो है ये रो इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह दरमियान में हम लोगों ने क्या लगाना है, प्लस लगाना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। अब इसी रो को उठा करके दूसरे यानी इसी रो को उठा करके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 4। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 20। दरमियान में क्या लगाना है, प्लस। दरमियान में हमने प्लस लगाना है। ब्रैकेट यानी मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब दूसरे रो की बारी है, फिर दूसरे रो को भी दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आ गया। दरमियान में फार्मूले का प्लस। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा, 24। और इसी तरह ये रो मल्टीप्लाई हुआ। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 ज़ा 12, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस। 8 5 ज़ा 40। अब इसको आपस में ऐड करेंगे। अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो क्या जवाब आएगा, 12 में 2 ऐड करो 14 आ गया। 20 में 4 ऐड करो 24 आ गया। 24 में 6 ऐड करो 30 आ गया। इसी तरह 12 में 40 ऐड करो तो ये 52 आ गया। अब इस तरह हमने ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो दो मैट्रिसेस इस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, याद रखो, नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ। पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स में जितने रो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो उस वक्त दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब एक मैट्रिक्स हम लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। देखो वो किस तरह, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर यानी 2 कॉलम है। अब देखो 2 और 5। लेकिन बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, इसमें 2 कॉलम है। यहाँ पर 2 रो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितने रो आ गए हैं, एक रो ये है, एक रो ये है और एक रो ये है, 3 रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी इस ए बी के मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। इस तरह आप दो मैट्रिक्स के पॉसिबिलिटी मालूम कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन का। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।